सास को, 70 साल की बुजुर्ग को इस तरह से पीट सकती है, जान लेने की कोशिश कर सकती है। हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं, जो कि इस बुजुर्ग मां के बेटे हैं और इस औरत के यानी कि बहू के पति, और हमारे साथ वो सास भी जुड़ गई हैं। आप पीछे देख सकते हैं, 70 साल की बुजुर्ग हैं, उनके साथ हमारी सहयोगी अफीफा बैठी हुई हैं। संदीप, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं, संदीप, पहला सवाल मेरा आपसे है। संदीप, जब सबसे पहले आपने ये वीडियो देखा, आप ही की पत्नी, आप ही की मां को ऐसे पीट रही है, जान लेने की कोशिश कर रही है, आपको आपके दिल पर क्या गुजरी जब आपने पहली बार ये वीडियो देखा? संदीप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संदीप तक आवाज नहीं जा रही है। अफीफा, जरा माताजी से पूछिए, उनकी हालत हम देख पा रहे हैं। इस पिटाई के बाद क्या हो गई है कि वो बिस्तर में पड़ी हैं अभी। अफीफा, जरा पूछिए ये क्या हुआ था और क्यों हुआ था, ये पूछिए जरा। चाहती हूँ कि आपकी हालत क्या, कब और कैसे हुई? अचानक मेरी बहू बाहर से आती है। ये दोपहर का किस्सा है, टाइम तो मुझे सही से मालूम नहीं है। और आकर अचानक मेरे गालों पर मारना पीटना शुरू कर देती है। फिर कोई भारी भरकम चीज से सिर और कमर पर प्रहार करती है। उसके बाद वो गला घोटने की कोशिश करती है। फिर वो पानी गर्म करने की रोड से करंट लगाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे अचानक में पता चल गई, तो मैंने उसके हाथ से छीनने की कोशिश करी, तो वो उससे तार नहीं लग पाया। बस फिर वो पानी खौलाने अपने किचन में जाती है कि बुढ़िया ऐसे नहीं मरने की, इसको पानी से जलाऊंगी। उसके बाद वो उल्टे सीधे जवाब सवाल करती है, उल्टे सीधे जवाब सवाल करती है और कहती है कि बुढ़िया ऐसे नहीं मरने की, इसको तो अभी जला के मारूंगी। और बस इस बीच में अचानक में मैं उठ के बिस्तर से बाहर चली जाती हूँ, गिरती पड़ती और आदमियों से सहायता के लिए पुकार करती हूँ। कोई भी आदमी मेरी पुकार को नहीं सुनता है और मैं वहाँ ऐसे ही बैठ जाती हूँ। बस मेरी बहू ने मुझे मारने की पूरी कोशिश की। अफीफा, जरा ये पूछिए, माताजी को पता था सीसीटीवी कैमरा ऑन है और रिकॉर्डिंग चल रही है? लगता है अफीफा से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आप देख पा रहे हैं ये पीड़ित सास, जिसको आप सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों में पिटते हुए देख रहे हैं। बहू पीछे से आती है, गला दबाने की कोशिश करती है, उसके बाद देखिए कैसे कभी पत्थर से पीठ पर और सिर पर वार करती है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। उसके बाद पानी गर्म करने की रॉड से भी। हम दो लगता है फिर से अफीफा से हमारा संपर्क जुड़ गया है। अचानक वो तो बाहर ही रहती थी अक्सर, लेकिन खाने के टाइम, चाय नाश्ते के टाइम या अब आती रहती थी बीच बीच में। अफीफा, आप मुझे सुन पा रही हैं तो जरा पूछिए, क्या माताजी को पता था रिकॉर्डिंग चल रही है सीसीटीवी में? माता जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग चल रही थी उस वक्त? ये वाली बात आपको और उनको पता थी? जैसे मैं समझे नहीं। जब क्या आपको ये वाली बात पता थी कि सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग चल रही है, ये वाली बात आपको और उनको दोनों को पता थी? नहीं, मुझे नहीं मालूम था ऐसे समय कुछ भी। अफीफा, जरा माताजी से ये भी पूछिए कि आखिर बहू ने जान लेने की कोशिश क्यों की, उन्हें क्या लगता है? माताजी, आपको क्या लगता है कि बहू ने आपकी जान लेने की कोशिश क्यों की? अब ये तो उसके कुछ भी कह लो, मेरे से तो उसका कोई झगड़ा, ऐसा जानलेवा झगड़ा होता नहीं था कभी। ना मैं इनके बीच में बोलती थी, ना उसकी बातों का कभी जवाब देती थी। वो तो अपना आप ही गाली गलौज शुरू करके हाथापाई मारपीट पे उतार हो जाती थी। कभी तो सामान बना बनाया उठा के फेंक दिया, जैसे दूध वगैरह फेंक दिया, खाना बना रखा हो कुकर उठा के फेंक दिया, इस तरह की वो वारदात कभी भी शुरू कर देती थी। अफीफा, जरा माताजी से ये पूछिए, क्या ये पहली बार इस तरह से जान लेने की कोशिश की है बहू ने, या पहले भी इस तरह की मारपीट हुई है?
माता जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये हादसा पहली बार हुआ है या इससे पहले भी आपके ऊपर इस तरह का हमला वो कर चुकी है आपकी बहू? ये इतना मरने वाला हमला, कातिलाना हमला तो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, हाथापाई, मारपीट, चाटे तक सीमित था। गाली गलौज बहुत गंदी गंदी देती थी बच्चों को, मेरे लड़कियों के बच्चों को और बेटे को रात दिन, मेरे आदमी को रात दिन कहते थे ये बुढ़ा मरता नहीं है, ये कब मरेंगे। इस तरह अपने बेटे को कब तक, मतलब इसका बेटा नहीं मरेगा, ये मुझे ऐसा नहीं करने का, यो मरेगा, बस इसकी टांग टूट जाएंगी, इसके हाथ पैर तोड़ दूंगी। इस तरह के वो वचन बोलती रहती थी। जब उसको भी कभी तो सुबह सोते उठते ही शुरू हो जाती थी वो। अफीफा, जरा माता जी से फिर से पूछिए। उठते ही शुरू हो जाती थी। हाँ। और कभी दोपहर में, कभी शाम को, उसका कोई टाइम भी नहीं था। कभी तो कमरे में से शांति से निकल जाती थी, जैसे कोई उसको फोन पे भड़काता था कभी कभी, तो ऐसे कमरे में से एकदम लड़ती मरती आग बबूला होकर निकलती थी। दुकान पे जाके तोड़ फोड़ शुरू करती थी, मर्दों पे हाथ उठाती थी, नौकरों के भी चाटे मार देती थी। इस तरह से मेरी बेटियों पे भी कई बार किया, जैसे दुकान का नापने का मीटर होता है उसे उठा के मार दिया। कभी भी अगर कोई आई भी हुई दुकान पे बैठने की जरूरत पड़ गई तब। माता जी, उस रात असल में क्या हुआ था 5 तारीख को जब आपके ऊपर हमला किया था? पूरी कहानी एक बार आपकी जुबानी सुनना चाहूंगी। माता जी, अफीफा ये भी पूछिए कि जब इन पर हमला हुआ था उस रात को, तो जरा पूछिए कि इनको लग रहा था कि इस तरह का हमला होगा और इनकी। और किचन में जाती है, किचन में जाने के बाद फिर फौरन आकर मेरे मुंह पे चाटे बजाती है। उसके बाद वो एक कपड़ा उठाकर मेरा गला पूरी ताकत से घोटने की कोशिश करती है। उसके बाद वो मेरे सिर पर प्रहार करने के लिए भारी भरकम पत्थर लाती है। कुछ पत्थर उसने सिर में मारे पूरी ताकत के साथ और कुछ कमर पे मारे। और फिर उसके बाद उसने बाहर घूमने चली गई, कुत्ते पिल्लों में भी खेलती रही, जिससे आदमी को ये करती रही कि मैं तो घर में नहीं थी। लेकिन फिर वो बाहर से आती है, फिर पानी खौलाने रख देती है। इतने में मुझको कुछ अपना होश आता है तो मैं एक फोन करती हूँ, उसमें अपने आदमी को इत्तला देती हूँ कि ऐसे ऐसे मेरा सिर फट गया है और मेरी बहू ने मेरे ऊपर हमला किया है। और बस फिर मैं फोन रख के वहीं बेंच पे मैं धीरे धीरे गिरती पड़ती सड़क पर आ जाती हूँ। बाजार में भीड़ इकट्ठी तो हो जाती है, आसपास से लोग दूर दूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई नजदीक लाने की कोशिश नहीं करता। बस मैं वहाँ रोती रहती हूँ, बैठी रहती हूँ। और ये भी मेरे पीछे पीछे फोन उठाकर आ जाती है और आकर मुझको उल्टी सीधी बोलती है कि ये तो जीने सीढ़ियों से गिर गई है, मैंने इसको उठाया है और इसको मैंने बचाया है। और मेरा कान का कुंडल भी खींच लेती है। और बस रिक्शा में जो मेरे आदमी मुझे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं तो उन रिक्शा वालों को भी कह दिया कि मैं तुम्हारे सिर में पत्थर मार दूंगी, मैं तुम्हें जाने नहीं देने की। इस तरह से उन्हें 3-4 रिक्शा वाले भगा दिए। बाद में हमारा देवर आता है तो वो कहता है कि ये मेरी भाभी है और मुझे कौन रोकता है, मैं इनको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। इसलिए वो मुझे, मेरे हस्बैंड और हमारे एक दुकान का वर्कर सब मुझे पहले थाने ले गए, फिर हॉस्पिटल ले गए। अफीफा, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, ये मेरे पीछे आप जो सीसीटीवी की तस्वीरें देख रहे हैं, एक बहू अपनी सास की जान लेने की कोशिश कर रही है। बहू की गिरफ्तारी हो चुकी है। सास हमारे साथ इस समय सैटेलाइट के जरिए जुड़ी है, उनसे और बातचीत करेंगे, उनकी आप बीती सुनेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24। सवाल ही कहाँ है। अफीफा, अब जरा संदीप से पूछिए, संदीप से जरा पूछिए। अफीफा, दंगा फिसाद रात दिन का है। हाँ। मैं नाकाबिल हूँ उसको झेलने में। हम समझ सकते हैं इस सास की पीड़ा। जरा संदीप से पूछिए, ये सीसीटीवी उन्होंने लगवाया था, ये क्यों लगवाया था चुपके से? संदीप जी, अब हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि सीसीटीवी जो आपने लगवाया था ये क्यों लगवाया था? उसने इस तरह की घटनाएं की घर में जिनका हम पे कोई सबूत नहीं होता था और हमें अपनी जान की हमेशा चिंता लगी रहती थी। मम्मी घर पर अकेली रहती थी और
मम्मी को ढंग से फ़ोन चलाना भी नहीं आता था। तो ऐसी कोई अप्रिय घटना हमारे के पीछे ना हो या उसका हमें पता ना चल पाए, उसके लिए हमने अपनी सेफ्टी करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए और सच्चाई सामने आए इसके लिए हमने सीसी कैमरे लगवाए। इसका मतलब अफीफा, इसका मतलब माताजी शिकायत करती थी कि पहले भी उनकी पिटाई होती थी, इसीलिए बेटे को यकीन नहीं होता होगा। जी हाँ, क्या इसका मतलब पहले भी क्या घर में माताजी आपसे शिकायतें करती थी जिसका आपको यकीन नहीं होता था? माताजी की शिकायत नहीं, वो मेरे साथ ही बहुत इस तरह के व्यवहार करती थी कि तेरी माँ को जला के मार दूंगी, तेरे माँ के सिलेंडर में आग लगा दूंगी और चली जाऊंगी चुपचाप, इस तरह की बातें वो करती रहती थी। अफीफा, आखिरी सवाल संदीप से पूछिए। इनकी स्थिति हम समझ सकते हैं, सास की जान लेने की इनकी पत्नी ने कोशिश की और वो इस समय जेल में है। इस समय इनसे पूछिए इनके मन पे क्या बीत रही है। हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं, आपकी माँ के ऊपर आपकी बीवी ने हमला किया है और आपकी पत्नी भी जेल में है, तो इस वक्त आपकी जो स्थिति है वो कैसी है? संदीप जी, आपसे। मैं बहुत लाचार महसूस कर रहा हूँ। मेरे जीवन में इतनी ऐसी घटनाएं घटेंगी इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता कुछ। क्या अपनी पत्नी को माफ कर पाएंगे संदीप? अफीफा पूछिए। संदीप जी, क्या आप अपनी पत्नी को माफ कर पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। अफीफा, हम समझ सकते हैं इस समय इस पति के मन पर क्या गुजर रही होगी। पीछे बिस्तर पर मां पड़ी